कोरोना की दूसरी लहर ने देश की तस्वीर बदल कर रख दी थी। कहीं पर लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे तो कहीं अस्पताल में बेड खाली ही नहीं थे। और इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह थी कि कोरोना से जुड़ी अधिकतर बुरी खबरें बिहार से ही निकल कर आ रही थी। बिहार में कोरोना से हाल बेहाल था। बिहार के अलग अलग हिस्सों में मरीजों को ऑक्सीजन, दवा और ऑक्सीजन बेड की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। समय पर इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई लोग दम तोड़ते हुए दिख रहे थे। कुल मिलाकर बिहार में कोरोना वायरस बेलगाम थी। हर रोज हजारों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे थे। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश सरकार ने राज्य भर में लॉकडाउन लगाया था। राज्य भर के स्कूल, कॉलेज और दफ्तर पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे। बदहाल बिहार के निवासी होने के नाते हम सब ने देखा था बिहार में भयावह त्रासदी का वो दौर। लेकिन क्या ये हम सबके साथ मजाक नहीं है कि राज्य सरकार की इतनी विफलताओं और कोविड में मिसमैनेजमेंट के बाद भारत सरकार की एजेंसी नीति आयोग ने बिहार में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर बिहार सरकार की सराहना की है और कई मसलों पर, कई मानकों पर राज्य सरकार की पीठ थपथपाई है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल यही हाल हमारा भी है। तो आज दो खबरें बिहार से जुड़ी हुई है जिसमें नीति आयोग का दोहरा मापदंड साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां एक तरफ नीति आयोग कोविड मैनेजमेंट में तारीफ करते नहीं थक रही है, तो वहीं नीति आयोग के ही दूसरी रिपोर्ट में बिहार राज्य के 52% जनसंख्या को मल्टी डायमेंशनली गरीब बताया है, जिसमें गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस सब कुछ शामिल है। अब आइए पूरी खबर को और करीब से समझ लेते हैं। मैं पहले नीति आयोग की बातों को कोट करूंगा जो आयोग ने सरकार पर कही है और उसके बाद उस वक्त की परिस्थिति को बयां करूंगा जो ना केवल आपकी बल्कि नीति आयोग को भी असल हकीकत से रूबरू करवा पाएगी। आयोग ने माना है कि कई मानकों पर कोविड प्रबंधन में राज्य सरकार कामयाब रही। आयोग की नवंबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य ने ऐसे तमाम उपाय किए जिससे इस महामारी को रोकने में कामयाबी मिली। कहा गया कि इलाज के लिए बनाए गए केंद्रों पर मरीज के लिए पारिवारिक माहौल बनाए गए। ऐसी रणनीति बनाई गई जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले कारगर चिकित्सा हो सके। रिपोर्ट में यह कहा गया कि कोरोना के इलाज के लिए एक मुख्य टीम बनाई गई, कई छोटी छोटी टीमें बनाई गई, कंटेनमेंट, आइसोलेशन, दवा, प्रशिक्षण और इन सबके बीच समन्वय की व्यवस्था की गई। संक्रमण प्रमाणित होते ही प्रभावित अफेक्टेड व्यक्ति को आइसोलेशन में रखकर तुरंत इलाज शुरू भी करा दिया गया। राज्य सरकार ने पहले चरण में ही मरीजों की पहचान की कोशिश की। होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मेडिकल टीम नियमित तौर पर उनके संपर्क में रही। नीति आयोग ने नोट किया कि गंभीर मरीजों को जरूरी सुविधाएं देने के मामले में विशेष मेडिकल टीम भी तत्पर रही। राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर को कहा गया कि वे मरीजों की नियमित रूप से जांच करें। किसी की तबीयत अधिक बिगड़ी तो उन्हें एम्बुलेंस के जरिए बड़े अस्पतालों में भेजा भी गया। तो वहीं नीति आयोग ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में रोजाना औसतन 100 से 200 मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए उच्च चिकित्सा संस्थानों में भी भेजा गया। लेकिन याद करिए, दूसरी लहर में हम सबने झेला था जब पटना में बेड खाली होने के बावजूद कोरोना पीड़ित इधर उधर भटक रहे थे। पीएमसीएच में 1750 बेड की सुविधा थी, किंतु उसमें केवल 770 बेड ही कोविड मरीजों को मिले। आईजीआईएमएस में 1070 बेड की क्षमता के उलट सिर्फ 250 बेड ही कोविड मरीजों को दिए गए। दूसरी तरफ 500 बेड वाला मैदान था, उस वक्त शुरू भी नहीं हो पाया था। याद होगा कि पटना हाई कोर्ट ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से राज्य सरकार, नीतीश सरकार केवल 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का ही उठाव कर पा रही है। फिर भी सरकार कह रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो फिर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत कैसे हो रही है? बिहार की उपलब्धियों के मूल्यांकन में भेदभाव का आरोप झेल रहे नीति आयोग ने कोरोना से बचाव के लिए किए गए बेहतर उपायों की राज्य सरकार की तारीफ की है। आयोग ने एक तरफ होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए इलाज के लिए राज्य सरकार की तारीफ की है, लेकिन इस अवधि में हुई मौतों का सही आंकड़ा न जुटाने का ठीकरा भी सरकार के सिर फोड़ा है।
कहा है कि ऐसे मामलों में इस स्तर की तकनीकी जांच होनी चाहिए जो मौतों का सही आंकड़ा जुटा सके। तो ये नीति आयोग ने बुधवार को नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 52% जनसंख्या मल्टी डायमेंशनली गरीब है, जबकि 51.88% लोग न्यूट्रिशन से वंचित है। गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार का स्थान देश भर में सबसे ज्यादा खराब है। नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि NFHM 4 के आंकड़ों पर यह आकलन किया गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मुख्यतः 3 डायमेंशन पर आकलन किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शामिल होती है। स्वास्थ्य के इंडिकेटर में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ केयर शामिल रहती है, जबकि शिक्षा के इंडिकेटर में स्कूलिंग वर्ष और स्कूल अटेंडेंस शामिल रहते हैं। सबसे अधिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इंडिकेटर्स हैं, जिसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स और बैंक अकाउंट्स है। बिहार की स्थिति इन 12 सूचकाओं में 7 में खराब है। गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस, बुकिंग, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार का स्थान देश भर में सबसे ज्यादा खराब है। हालांकि सबसे अच्छी स्थिति ड्रिंकिंग वाटर के मामले में है। बिहार के सिर्फ 2.34% लोग ही स्वच्छ पानी से वंचित हैं, जो अपने आप में अच्छी खबर है। देश भर में बिहार का स्थान दूसरा है, तो वहीं इस पूरे आकलन में सबसे ऊपर स्थान पंजाब ने हासिल की है। तो जरा सोचिए, 2 अलग अलग रिपोर्ट और नीति आयोग के दोनों ही अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग नजरिए क्या कुछ बयां करती है। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरे के पीछे थे मेरे सहयोगी ओम प्रकाश, आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी, और आप बने रहे जनता जंक्शन के साथ।